नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्री पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद करना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गीत प्लस अंजलि, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं रोज पढ़ाता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, कौन सा इसमें जो है क्रिया विशेषण का भेद है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे रोज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो खुशी मनाना इसका मुहावरे का बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो मुझसे खाया जाता है, यह जो कर्मवाच्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। तो तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही जवाब है। रसोई के लिए घर, इसमें जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यहाँ पे सही शब्द भरा जाएगा। तो कौन सा सही शब्द भरा जाएगा? तो पक्षी पेड़ों पर जो है अपना नीड़ बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं आपसे पूछा गया है। तो भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चा शब्द से बना विशेषण शब्द है। चर्चा शब्द से बना विशेषण शब्द है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से चर्चा शब्द से बना विशेषण बताना है। तो चर्चा से जो विशेषण बनेगा वो चर्चित बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुणवाचक विशेषण इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के भेद बताना है आपसे। वर्णों के भेद कितने हैं आपसे पूछा गया है। तो वर्णों के भेद जो है 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कर्ता कारक इसमें जो है बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें जो कारक है शिक्षक ने जो है कर्ता इसमें प्रयोग हुआ है। तो कर्ता कारक इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 3 जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है।
नीचे दिए गए ऑप्शन में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो नमक जो है विशेषण शब्द नहीं है, नमक जो है ये संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द क्या कहलाते हैं आपसे पूछा गया है। तो क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो तत्सम शब्द जो है ये कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है माथा जो है ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनता है वो मस्तक बनता है। मस्तक जो है ये होता है तत्सम होता है, इसी का जो है तद्भव होगा तो माथा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ जो बताते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने जीवन पर लिखी कथा जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो आत्मकथा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। सही अर्थ भेद का चयन करना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो अन्न माने अनाज होता है, अन्य माने होता है दूसरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है खेल। जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो समास विग्रह जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कौन सा इसका सही जवाब है? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं आपसे पूछा गया है। तो अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय कहलाते हैं। अव्यय जो है ये अविकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।